Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Farah Imran, Math Wise 7, Unit 4, Exponents. Exercise 4A. Now we start the question number 6. Simplify the following using rules of indices. पावर लॉ भी कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट लॉ भी कहते हैं और इंडिसेस लॉ भी कहते हैं. ओके, ये आपने पावर्स लॉ यूज़ करके इनके पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स को सॉल्व करना है. नाउ द पार्ट नंबर डी. b square divided by 3 raised power a raised power 3 whole power minus 2 into a square divided by b raised power 3 whole square. Solution. एट फर्स्ट यहाँ पे जो पावर है -2, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? +2 में. और यहाँ पे कौन सा एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ हो रहा है? नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ होगा. जब नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव पावर में चेंज करते हैं तो कौन सा यूज़ होता है? नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ. उसमें क्या होगा? जस्ट हमने इस वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर देना है. ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी. लुक एट हियर इन दिस स्टेप. a रेस पावर 3 डिवाइडेड बाय b रेस पावर 2 होल पॉजिटिव 2. अब ये देख लें, यहाँ पे ये नेगेटिव थी तो यहाँ पे यह क्या हो गया? पॉजिटिव 2 हो गया बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म. देखें यहाँ पे ये a क्यूब जो था ये a रेस पावर 3 जो था ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में था. अभी ये क्या बन गया? न्यूमरेटर बन गया. और 20 के जो था ये ऊपर था, यहाँ आके ये क्या बन गया है? ये डिनोमिनेटर में चला गया. ठीक है, और ये जो पावर माइनस में थी ये किस में चली गई है? पॉजिटिव 2 में चली गई है. Here we use the law of negative exponent law. Okay, multiply a square divided by b raised power 3 whole square. इसमें कोई चेंज नहीं आया. Now in the next step is equal to, अब ये जो स्केयर है यानी कि ये पावर 2 जो है ये इस टर्म के ऊपर भी स्केयर आ रहा है और इस टर्म के ऊपर भी स्केयर आ रहा है. इसी तरह ये जो 2 स्केयर है ये इस टर्म के ऊपर भी स्केयर आएगा और ये इस टर्म के ऊपर भी स्केयर आएगा. अब मैंने इसको अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है. देखें कैसे लिखा है. इज इक्वल टू a रेस पावर 3 होल स्केयर डिवाइडेड बाय b स्केयर होल पावर स्केयर. हम पावर 2 को स्केयर भी बोलते हैं. ठीक है, इनटू a स्केयर होल पावर स्केयर a रेस पावर 3 होल रेस पावर 2. ठीक है, अब क्या है? इन सब के ऊपर पावर्स के ऊपर पावर्स आ गई हैं. इसका मतलब क्या है? जब पावर्स के ऊपर पावर्स आ रही है तो यहाँ कौन सा लॉ यूज़ हो रहा होता है? पावर लॉ यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. इट्स मीन कि पावर इज मल्टीप्लाई बाय इट्स पावर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 2. लुक एट इन अदर स्टेप. इज इक्वल टू a रेस पावर 6. कैसे आया 6? ये यहाँ से आया बेटे. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव 6. ठीक है, b रेस पावर 4 ये कहाँ से आया? ये यहाँ पे देखें, b रेस पावर 2 होल पावर 2. सो b रेस पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड वी हैव b रेस पावर 4. अगेन मल्टीप्लाई a रेस पावर 4. ये अब 4 कहाँ से आया? यहाँ से देखें, ये a की पावर क्या है? 2 और होल पावर कितनी है? 2. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव a रेस पावर 4. अगेन b होल रेस पावर 6. अब ये 6 कहाँ से आया? यहाँ से देखें, b हैव b रेस पावर 3 होल पावर 2. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव 6, b रेस पावर 6. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आप ये देखें अब क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे बन गई है कि दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. नीचे भी देखें, डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. इनमें जब बेस में सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं. तो ये कौन सा लॉ होता है? ये लॉ होता है प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, अब यहाँ देखें नेक्स्ट स्टेप में. इज इक्वल टू a रेस पावर 6 प्लस 4 बिकॉज दीज बेस आर सेम सो पावर्स आर ऐड. 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय b रेस पावर 4 प्लस 6. यहाँ देखें 4, इसकी पावर 4 आ रही है और b की पावर 6 आ रही है. बेस सेम है तो पावर्स क्या हो गई? ऐड हो गई. ठीक है, b रेस पावर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू a रेस पावर 10. इनको ऐड किया, हमारे पास क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय b रेस पावर होल 10. अब दोनों की पावर 10 है तो हम इसको होल फॉर्म में हम लिख सकते हैं. इज इक्वल टू b a डिवाइडेड बाय b होल रेस पावर 10. नाउ वी स्टार्ट द पार्ट E. 3 into a square into b divided by 2 into a square into c
कोई इसके ऊपर पावर नहीं है, होल पावर इसकी नहीं है। हम अगले टर्म पे जाएंगे, मल्टीप्लाई 3a² डिवाइडेड बाय टू बी स्क्र होल पावर 4 डिवाइडेड 27 इंटू a² डिवाइडेड बाय 8 इंटू बी स्क्र होल पावर स्क्र। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 इंटू a² इंटू बी डिवाइडेड बाय 2a² इंटू सी इंटू मल्टीप्लाई और इंटू एक ही बात है 3a² डिवाइडेड बाय 2b² होल पावर 4। चेंज क्या है? चेंज यहाँ पे देखें इंटू आ रहा है और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन का साइन था। सो दिस मल्टीप्लिकेशन चेंज इंटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म। ये देखें, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। जब हमने इस टर्म को रेसिप्रोकल किया तो ये डिवीजन का साइन किस में चला गया? मल्टीप्लिकेशन में चला गया। बेटा ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब मल्टीप्लिकेशन को आप डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसकी जो नेक्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई किया है कि यहाँ पे जो उसकी टर्म थी वो क्या होगी? रेसिप्रोकल होगी। सो इट्स बिकम 8b² डिवाइडेड बाय 27 इंटू a² होल पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये a² से कैंसिल हो रहा है ना। ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3a² इंटू बी डिवाइडेड बाय 2a² इंटू सी। अब यहाँ पे देखें a² से कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर 4 है वो सब के ऊपर पावर 4 है। ये 3 के ऊपर भी पावर 4 है, ये 4 जो है ये a² के ऊपर भी पावर 4 है, ये 2 के ऊपर भी 4 पावर आएगी, b² के ऊपर भी पावर 4 आएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ अलग अलग करके लिखा हुआ है 3 इंटू a² होल रेस पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू b² होल रेस पावर 4। देखें ये 4 जो था ये वाला, ये अब सब के ऊपर 4 की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ओके, मल्टीप्लाई 2 रेस पावर 3। अब ये कहाँ से है 2 रेस पावर 3? हमारे पास यहाँ पे 8 था, तो बेटा इसके हमने क्या किया? फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, ये देखें रफ वर्क में, ये देखें ये 8 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेस पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 2 रेस पावर 3 इंटू b² डिवाइडेड बाय 3 रेस पावर 3। अब देखें ये कैसे 3 रेस पावर 3 है? क्योंकि हमारे पास 27 था, तो 3 रेस पावर 3 कैसे आया? लुक एट द रफ वर्क। 27 कि हम कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 रेस पावर 3। ठीक है, ये देखें 3 पावर इसकी बन रही है। सो 3 रेस पावर 3 इंटू बी इंटू a² होल पावर इज 2 इज इक्वल टू, अब ये चूंकि a² से कैंसिल हो गया था तो रिमेनिंग क्या बच रहा था? 3b डिवाइडेड बाय 2c। ये देखें 3b डिवाइडेड बाय 2c आर रिमाइंडर। मल्टीप्लाई 3 रेस पावर 4 इंटू a रेस पावर 8। अब ये कहाँ से आया? 8 पावर कैसे आई? ये देखें पावर के ऊपर पावर थी, तो सो दीज पावर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 वी हैव 8। ठीक है, अब क्या है? डिवाइडेड बाय 2 रेस पावर 4 2 रेस पावर 4 इंटू बी रेस पावर 8। अब ये वाली 8 कहाँ से आया? ये वाला यहाँ पे देखें पावर के ऊपर पावर थी, सो दिस आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 वी हैव बी रेस पावर 8। ठीक है, इंटू अब क्या था? ये जो 2 है ये हर एक टर्म के ऊपर भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे हैं। 2 रेस पावर 3 जो हमारे पास ऑलरेडी पहले आया हुआ था होल पावर स्क्वायर। ठीक है, इंटू बी रेस पावर स्क्वायर होल पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 रेस पावर 3 होल पावर स्क्वायर इंटू a² होल पावर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब जितनी भी लाइक टर्म्स है ना ऊपर डिनोमिनेटर की, वो ऊपर हम लाइक टर्म्स में लिख देंगे, जितनी डिनोमिनेटर की लाइक टर्म्स हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। कैसे लिख रहे हैं देखें, यानी कि ये 3 टर्म्स बनी हुई थी, अब हम इनको एक टर्म बनाएंगे। कैसे? ऊपर सारे क्या हैं जितने भी डिनोमिनेटर एक जगह करेंगे। 3b आ गया, 3b इंटू 3 रेस पावर 4 a रेस पावर 8 इंटू 2 रेस पावर 6। अब ये 6 कैसे आया था? ये यहाँ पे देखें पावर के ऊपर पावर थी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव 2 रेस पावर 6। अगेन b रेस पावर 2 होल पावर 2। सो
2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव b रेस पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2c मल्टीप्लाई 2 रेस पावर 4 b रेस पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेस पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव 3 रेस पावर 6, अगेन 2 रेस पावर 4 कहाँ से आया, ए रेस पावर 4, यहाँ से देखें ए स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव ए रेस पावर 4। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमें ये करना है कि जितनी भी ये ऊपर वाली लाइक टर्म्स हैं उनको एक जगह करना है, यानी कि 3 की लाइक टर्म क्या है, ये 3 4 है, इसके साथ हम लिखेंगे। 2 6 के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसको हम पहले लिख लेंगे। इस तरह एक ही है लाइक टर्म, ऊपर को और कोई नहीं है, वह 8 ए ऊपर ही आ जाएगा। फिर बी को बी किसके साथ लिखेंगे, इस तरह नीचे डिनोमिनेटर में भी हमने लाइक टर्म्स एक जगह करके हमने लिखनी है, अरेंज करके लिखनी है, ठीक है बेटे। चलें देखते हैं, ये देखें इज इक्वल टू 2 रेस पावर 6 इंटू 3 रेस पावर 4 इंटू ए रेस पावर 8 इंटू बी रेस पावर 4। ये मैंने सारी जो ऊपर वाली डिनोमिनेटर की लाइक टर्म्स थी वो मैंने एक जगह की हैं, डिवाइडेड बाय इसी तरह डिनोमिनेटर की जो लाइक टर्म्स हैं वो हमने एक जगह लिखी हैं। 2 इंटू 2 रेस पावर 4 इंटू 3 रेस पावर 6 इंटू ए रेस पावर 4 इंटू बी रेस पावर 8 इंटू सी इज इक्वल टू ए रेस पावर 6। अब ए के साथ और लाइक टर्म्स ऊपर कोई नहीं था, इसलिए ये एज इट इज़ खुद ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 रेस पावर 1 प्लस 4। अब ये 1 प्लस 4 कैसे आए, यहाँ पे देखें 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो मतलब कितनी पावर होगी यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 4, तो दोनों बेस सेम हो जाएगी, तो पावर इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 प्लस 4 ये कहाँ से आया, ये यहाँ से 3 के ऊपर पावर 1 है, ठीक है। जब कोई पावर ना हो तो कितनी पावर होती है, 1 होती है, तो सो 1 प्लस 4 ये यहाँ से आए, ठीक है। फिर क्या है ए रेस पावर 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बी रेस पावर 1 प्लस 4 ये कहाँ से आई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब कोई पावर ना हो ऊपर तो कितनी पावर होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 प्लस 4 क्योंकि दोनों की बेस सेम थी तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी हुई 2 के ऊपर, तो कितनी पावर होगी 1, ठीक है। तो 1 प्लस 4, सो देखें यहाँ पे 2 रेस पावर 1 प्लस 4 इंटू 3 रेस पावर 6 इंटू ए रेस पावर 4 इंटू बी रेस पावर 8 इंटू सी इज इक्वल टू 2 रेस पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेस पावर 5 बिकॉज 1 प्लस 4 वी हैव 5, सो 3 रेस पावर 5 ए रेस पावर 8 बी रेस पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेस पावर 5 बिकॉज 1 प्लस 4 बिकम 2 रेस पावर 5 इंटू 3 रेस पावर 6 ए रेस पावर 4 इंटू बी रेस पावर 8 इंटू सी इज इक्वल टू। अब इसमें यहाँ पे क्या करना है बेटे, अगले स्टेप के लिए हमने ये देखना है कि जो स्मॉलेस्ट पावर वाली टर्म होगी वो मूव करेगी। अब देखें यहाँ पे 2 रेस पावर 6 है, यहाँ पे 2 रेस 5 है, तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, जाहिर से ये वाली है, तो ये ऊपर मूव कर जाएगी। तो ये ऊपर मूव जब करेगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें, यहाँ पे 3 रेस पावर 5 है, यहाँ पे 3 रेस पावर 6 है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, यानी कि 3 रेस पावर 5 जो है ये स्मॉलेस्ट है इससे, तो ये मूव करके नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा 3 रेस पावर 5 तो ये इसकी जो पावर है ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें मैंने साथ साथ सॉल्व किया, ये देखें 2 रेस पावर 6 इंटू 2 रेस पावर -5, ये देखें चूँकि ये 5 स्मॉलेस्ट पावर थी इससे, इसलिए ये जब ऊपर गया उसने मूव किया तो यहाँ पे इसके साथ पावर क्या आ गई, माइनस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए रेस पावर 8 और ए रेस पावर 4, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये ए रेस पावर 4 है, ये ऊपर मूव करेगा, तो ये जब ऊपर मूव करेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ देखें ए रेस पावर 8 इंटू ए रेस पावर -4 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर -5, वही बात 3 रेस पावर -5, यही बात थी कि 3 रेस पावर 5 एंड 3 रेस पावर 6 में से स्मॉलेस्ट पावर वाली टर्म कौन सी थी, 3 रेस 5 वाली स्मॉलेस्ट थी, ये मूव करके नीचे डिनोमिनेटर में आई तो इट्स बिकम 3 रेस पावर -5 इंटू 3 रेस पावर 6, वो जो यही वाला आ रहा है। अब बी रेस पावर 8, ये तो यही नीचे डिनोमिनेटर वाला था, अब ये बी रेस पावर -5 ये कहाँ से आया, देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे बी रेस पावर 5 और बी रेस पावर 8, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सी थी टर्म, तो वो ये वाली स्मॉलेस्ट टर्म थी, यानी कि बी रेस पावर 5 इज स्मॉलेस्ट देन बी रेस पावर 8, सो इट्स मूव इनटू डिनोमिनेटर एंड इट्स पावर बिकम माइनस,
सो बी रेस पावर -5 इंटू सी। अब क्या है, इनकी जब बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखें नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 2 रेस पावर 6 प्लस -5। देखें ये ऐड हो रही हैं, बेस सेम थी ना तो पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। देखें ये वाली ऐड, क्योंकि इसमें माइनस का साइन था इसलिए इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है। ठीक है, इंटू ए रेस पावर 8 प्लस -4। इसी तरह था ना ये 8 एंड -4 पावर्स तो ऐड होंगी। ठीक है, सो ये माइनस का साइन था, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, डिवाइडेड बाय 3 -5 प्लस ऐड, ये देखें प्लस 6। ये देखें ये -5 था और ये 6 था, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या बना 3 रेस पावर -5 प्लस 6 इंटू बी रेस पावर 8 प्लस -5। ये देखें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बी की पावर 8 है एंड बी की पावर -5 है, दोनों की पावर्स क्या होती हैं, ऐड होनी है, इसलिए ये ऐड हो रही है, प्लस का साइन यहाँ लगा हुआ है। चूंकि इसमें माइनस का साइन था इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इंटू सी के ऊपर कोई पावर नहीं है इसलिए हमने जस्ट सी लिख दिया, इज इक्वल टू ए रेस पावर 6 -5। ये जब ब्रैकेट्स की ओपन की तो प्लस माइनस बिकम माइनस, सो वी हैव 6 -5 इंटू ए रेस पावर 8 -4, 8 प्लस एंड माइनस बिकम माइनस, सो 8 -4 डिवाइडेड बाय 3 -5 प्लस 6 इंटू बी रेस पावर 8 -5 इंटू सी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेस पावर 1। ये देखें आप 6 में से 5 को जब आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 1 इंटू ए रेस पावर 4। अब यहाँ देखें 8 में से 4 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 रेस पावर 1। अब ये देखें 6 में से -5 किया तो आपके पास 1 आया, इंटू बी रेस पावर 3। तो कैसे आया, ये 8 में से 5 को आपने माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया। ठीक है, इंटू सी। अब ये इनके ऊपर पावर 1 है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। ये नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा आंसर, 2 इंटू ए रेस पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी रेस पावर 3 इंटू सी। ठीक है, नो पार्ट एफ, ए रेस पावर -2 इंटू बी रेस पावर 4 डिवाइडेड बाय ए इंटू बी रेस पावर -2 होल पावर 7 मल्टीप्लाई ए रेस पावर 2 इंटू बी रेस पावर -3 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 3 इंटू बी रेस पावर 5 होल पावर -5 इंटू ए रेस पावर -5 इंटू बी रेस पावर -10 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 5 इंटू बी रेस पावर -1 होल पावर 2। सोल्यूशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो माइनस की पावर्स हैं इनको हमने पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया है। ठीक है, इस पे जब नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जब नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया है तो इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए ये ऊपर मूव कर जाएगा। यहाँ देखें पी रेस पावर 4 और ये जब ऊपर मूव किया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करने की वजह से बी रेस पावर 2 प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कोई पावर नहीं है ए के ऊपर तो यहाँ पे क्या पावर हो जाएगी, ए रेस पावर 1, और ये जो -2 है ये नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करने के बाद जब इसको ये मूव करके डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो इंटू ए रेस पावर 2 होल पावर 7 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये जो ए रेस पावर -3 है यहाँ पे भी हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया है तो ये ऊपर मूव कर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लुक एट हियर, ए रेस पावर +3 डिवाइडेड बाय बी रेस पावर 5 इंटू बी रेस पावर 3। अब ये देखें ये पॉजिटिव 3 हो गया, कैसे, यहाँ पे ये -3 था तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया, जिसकी वजह से ये डिनोमिनेटर मूव किया तो ये इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, होल पावर -5 इंटू, अब ये दोनों पावर्स नेगेटिव की थी तो जब नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे तो दोनों नीचे मूव कर जाएंगी डिनोमिनेटर में, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ देखें 1 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 7 ए रेस पावर 5, देखें पॉजिटिव 5 हो गया, इंटू बी रेस पावर -1, यहाँ पे इसको -1 ही है, ये -1 ही हमने रहने दिया, इसको हमने नहीं छोड़ा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पावर थी। चलो अब आगे देखें, बी रेस पावर +10, यहाँ पे ये नेगेटिव था तो नीचे जब इसने नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गई, और होल पावर इज 2 इज इक्वल टू, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो बी रेस पावर 4 + 2 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 1 + 2 होल पावर 7 इंटू ए रेस पावर 2 + 3। ये देखें दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी, कि बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ए रेस पावर 2 + 3 डिवाइडेड बाय बी रेस पावर 5 + 3 होल पावर
-5 इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 5 प्लस 7 प्लस 5 इंटू बी रेस पावर -1 प्लस 10 होल पावर 2 इज इक्वल टू क्या आंसर आता है फिर आपके पास यहाँ पे बी रेस पावर 6 हाउ इट्स बिकम 4 प्लस 2 वी हैव बी रेस पावर 6 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 3 हाउ इट बिकम बिकॉज 1 प्लस 2 वी हैव ए रेस पावर 3 होल पावर 7 इंटू a raised power 5 how it's become 2 plus 3 so we have answer a raised power 5 divided by b raised power 8 5 plus 3 become b raised power 8 whole power minus 5 into 1 divided by a raised power 12 7 plus 5 become a raised power 12 b raised power 9 how it's become 10 प्लस 10 में से 1 को माइनस किया वी हैव b raised power 9 होल पावर 2। अब अगले स्टेप में क्या करना है क्योंकि ये जो पावर थी ऊपर ये इसके ऊपर भी ये 7 पावर आ रही है इस टर्म के ऊपर भी पावर आ रही है इस तरह -5 जो है इसकी टर्म के ऊपर भी -5 है इस टर्म के ऊपर भी -5 है इस तरह ये 2 जो है इस टर्म पे भी 2 आएगा इस टर्म पे भी 2 आएगा ठीक है। अब देखें अगले स्टेप पे ये देखें इज इक्वल टू 6 रेस पावर 6 होल पावर 7 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 3 होल पावर 7 multiply a raised power 5 whole power -5 divided by b raised power 8 whole power -5 multiply 1 divided by a raised power 12 whole raised power 2 into b raised power 9 whole raised power 2। एक्चुअली जो स्केयर है वो इस 1 के ऊपर भी है ठीक है जो 1 को आप 2 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 ही आता है सो इज इक्वल टू b raised power 42 how it's become 42 because look at here 6 multiplied by 7 we have b raised power 42 and a raised power 21 how it's become look at here 3 multiplied by 7 we have a raised power 21 into a raised power -25 how it's become 5 multiplied by -5 we have -25 so a raised power -25 b raised power -40 how it's become 8 multiplied by -5 क्योंकि पावर की पावर आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स ऑफ पावर्स मल्टीप्लाई टू ईच अदर सो 8 रेस पावर मल्टीप्लाई टू -5 वी हैव b रेस पावर -40 इनटू अब यहाँ पे देखें ये 1 की पावर ऊपर मैंने स्केयर लिखी है तो ये 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है ठीक है डिवाइडेड बाय a रेस पावर 24 अब ये कहाँ से आया इसी तरह यहाँ पे a रेस पावर 24 तो ये कैसे आया 12 multiplied by 2 these are multiplied to each other so 12 multiplied by 2 we have a raised power 24 into b raised power 18 अब ये कहाँ से आया यहाँ देखें 9 multiplied by 2 we have 18 ठीक है इज इक्वल टू अब जितने भी b की लाइक टर्म्स हैं वो देखें यहाँ पे इसकी 42 इसकी पावर है यहाँ पे -40 है यहाँ पे 18 है तो सबसे ऊपर वाली जो है ये बड़ी ग्रेटेस्ट वैल्यू है ग्रेटेस्ट पावर वाली वैल्यू है सो दीज टर्म्स ये जो हैं ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इससे स्मॉलेस्ट हैं सो दीज 2 टर्म्स आर मूव टू अपर साइड ये दोनों ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी। इसी तरह ए वाली देखें यहाँ पे ये 21 है इसकी पावर यहाँ पे 24 है और इसकी पावर कौन सी है -25 सो दिस इज स्मॉलेस्ट पावर ऑफ टर्म सो ये नीचे की तरफ मूव करके डिनोमीटर में चली जाएगी ठीक है और जब ये डिनोमीटर में जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन जब ये अच्छा ये बी वाली जो -40 वाली है जब ऊपर जब मूव करेगी ये पॉजिटिव की हो जाएगी और ये जो बी की +18 वाली वैल्यू है जब ये ऊपर मूव करेगी तो ये माइनस की हो जाएगी ठीक है। लुक एट हियर बी रेस पावर 42 इंटू बी रेस पावर 40 +40 ये देखें यहाँ पे क्या था ये डिनोमीटर में था तो -40 था जब ये ऊपर मूव किया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव 42 हो गया तो ये कौन सा लॉ यहाँ पे यूज़ हुआ है यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ हुआ है जब ये पावर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने यूज़ किया ठीक है इंटू बी रेस पावर -18 ये देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव था ये जब ऊपर मूव किया स्मॉलेस्ट होने की वजह से तो ये पावर क्या होगी ये माइनस होगी डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 21 ये यही वाला आ रहा है ए रेस पावर +25 अब ये देखें यहाँ पे ये ऊपर था ना तो ये नेगेटिव में था तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया तो ये डिनोमीटर में मूव किया तो इसकी पावर क्या होगी पॉजिटिव हो गई सो ए रेस पावर पॉजिटिव 40 ए रेस पावर 25 इंटू ए रेस पावर 24 ऑलरेडी 24 इसी तरह था इसी तरह लिख लिया ठीक है। अब क्या बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी ये भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी इज इक्वल टू
बी रेस पावर 42 प्लस 40 प्लस, अब माइनस 18 था इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 21 प्लस 25 प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल टू बी रेस पावर, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 82 आता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 18 डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 70, कैसे आया ये 21 प्लस 25 प्लस 24, वी हैव ए रेस पावर 70 इज इक्वल टू बी रेस पावर 64, 82 में से 18 को माइनस करेंगे तो बी रेस पावर 62 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए रेस पावर 70. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9. इफ x is equal to -2 and y is equal to 2, find the value of a part x raised power y प्लस y raised power x. सॉल्यूशन करना क्या है, करना ये कि जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे -2 लिखना है, जहाँ जहाँ भी x आएगा, और जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वैल्यू क्या लिखनी है 2 लिखनी है, ठीक है. सो पहले वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, x आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है -2. सो वी राइट इन दिस ब्रैकेट, जो x की वैल्यू उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2. अब चूंकि x के ऊपर पावर कितनी थी y, तो y की वैल्यू कितनी है 2, सो ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 2. अब कितना क्या साइन है आगे, प्लस प्लस y आ रहा है, तो y की वैल्यू कितनी 2, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा 2. अब उसकी पावर कितनी थी x, और x की पावर कितनी थी -2, तो x की इसकी पावर कितनी आ जाएगी -2 इज इक्वल टू -2 होल रेज़ पावर 2 प्लस, अब ये जो पावर माइनस में आ रही है यहाँ पे हम नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए. सो इट्स बिकम इन फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, प्लस 1/2 रेज़ पावर 2. अब देखें ये पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया है, ये नेगेटिव पावर थी तो यहाँ पे क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, इज इक्वल टू. अब -2 रेज़ पावर 2 का मतलब क्या है, -2 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -2 इंटू -2, देखिए 2 टाइम्स लिखा है, प्लस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों है, क्यों 2 को हमने यहाँ पे कितनी दफ़ा लिख सकते हैं, हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी हैव माइनस माइनस बिकम प्लस, सो यहाँ पे कोई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव 4, प्लस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है. अब चूंकि दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों का हमने एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 लगा दें आप, एलसीएम लेंगे 1 और 4 का तो 4 ही एलसीएम आता है, ठीक है. अब इस 1 को 4 पे डिवाइड करें, वी हैव 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वी हैव 16 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करें 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, वी हैव 1. बेटा ये जो एलसीएम वाला प्रोसेस है ये आपने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 4 और 5th क्लास में, ठीक है, तो बिल्कुल वही प्रोसेस यूज़ करना है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. सो वी एड 16 प्लस 1 वी हैव 70 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 4. अब 70 को हम अंदर रखेंगे और 4 से इसको डिवाइड करेंगे. लुक एट द रफ वर्क, ये देखें 17 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन में 4 आ गया, रिमाइंडर इसका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है. अब इसको होल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 4 होल 1 डिवाइडेड बाय 4. वही क्वेश्चन नंबर 9 है. इफ द x रेज़ पावर -2 x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट बी x रेज़ पावर x माइनस y रेज़ पावर y. सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब देखें x की जहाँ भी पावर्स आएंगी वहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, जहाँ y की वैल्यू आएंगी वहाँ पे y की वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है. x है यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या है -2 और ऊपर उसकी पावर भी आगे x थी तो उसकी पावर भी हमने क्या लगा दी -2 लगा दी, ठीक है. माइनस माइनस y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2, तो 2 लिखा हमने. अब चूंकि इसकी पावर भी y थी तो इसकी पावर भी हमने वैल्यू क्या लगा दी 2 लगा दी, ठीक है. अब क्या है, अब ये चूंकि पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए. सो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 2. अब देखें ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, -2 रेज़ पावर 2, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2 इंटू -2. क्यों इसको हमने 2 टाइम्स लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या थी 2 थी, यानी कि हमने -2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है. तो -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस, अब यहाँ पे भी 2 रेज़ पावर 2, इसका मतलब क्या है 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो वी हैव इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2 ज़ा 4. अब चूंकि इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, वही प्रोसेस हमने यूज़ करना है सारा एलसीएम वाला. सो एलसीएम क्या आता है 1 और 4 का 4 एलसीएम आता है, इज इक्वल टू 4 क्या आएगा, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1
माइनस माइनस, अब इस 1 को 4 से डिवाइड करें, वी हैव 4, सो 4 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देन यू हैव 16। अब -16 में से 1 को आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, इज इक्वल टू -15। ठीक है, माइनस के साइन के साथ ये 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैज़ माइनस साइन, -15 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं रफ वर्क में। ये देखें 15 को 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आपके पास क्या है 3 आएगा, रिमाइंडर भी आपके पास क्या गया 3। सो आवर आंसर इज इक्वल टू -3 एज ए होल 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और होमवर्क आपके पास क्या है, होमवर्क है सिंप्लीफाई 2 इंटू a⁻³ इंटू b⁻² होल पावर 5 डिवाइडेड a⁻4 b⁻³ होल पावर -1। ये बेटा आपका होमवर्क है जो आपने सॉल्व करके सेंड करना है आज। ठीक है, थैंक यू।